के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। 36 साल का फरार एक उम्र कैद का आरोपी जिसने जेल जाने से बचने के लिए अपनी पहचान बदल ली, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, प्रदीप सक्सेना से अब्दुल रहीम बन गया और मुरादाबाद में एक आम इंसान की पहचान की जिंदगी वो जी रहा है। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक दिन न्याय का हाथ हर अपराधी तक पहुंच ही जाता है। साल 1987 बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में संजीव सक्सेना नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में पुलिस ने प्रदीप सक्सेना को गिरफ्तार किया। ट्रायल चला, सबूत मिले और अदालत ने प्रदीप को आजीवन कारावास यानी कि लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई। 2 साल के बाद यानी कि 1989 में उसे कुछ दिनों के लिए पेरोल मिली, लेकिन जेल लौटने की जगह उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अगले 36 साल पुलिस को परेशान रखा। वो फरार हो गया। पेरोल से निकलते ही प्रदीप ने तय कर लिया था कि वो अब कभी जेल वापस नहीं जाएगा और इस फैसले के लिए उसने सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अपने नए नाम अब्दुल रहीम के साथ उसने खुद को पूरी तरीके से बदल लिया। मुरादाबाद जाकर बस गया, यहाँ एक मुस्लिम महिला से निकाह किया, परिवार बनाया और समाज में इस तरह घुल मिलकर रहने लगा कि उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो एक फरार अपराधी है। हुलिया भी पूरी तरीके से बदल लिया। लंबी दाढ़ी, इस्लामी वेशभूषा, धार्मिक तिथियों में पूरी नियमता, हर वो तरीका अपनाया जिससे वो समाज में एक धार्मिक बुजुर्ग की तरह दिखे, ना कि 36 साल का फरार एक उम्र कैद का कैदी। समय बीतता रहा और प्रदीप यानी कि अब्दुल आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। फाइलें धूल खाती रही, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हत्या के मामले में कानून समय से नहीं डरता। जब भी आरोपी मिले उसे सजा मिलती ही है। साल 2025 में इस केस में अचानक हलचल मची। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि फरार चल रहे प्रदीप सक्सेना को 4 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार किया जाए और बरेली कोर्ट में पेश किया जाए। यहीं से शुरू हुई 36 साल की फरार आरोपी की असली तलाश। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, परिवार से पूछताछ की, पुराने संपर्कों को जांचा और धीरे धीरे ये बात सामने आई कि शायद प्रदीप अपनी पहचान बदल कर कहीं रह रहा है। कुछ इनपुट मिले कि वो मुरादाबाद में एक मुस्लिम समुदाय के साथ रह रहा है। पुलिस टीम ने इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया, कई दिनों तक निगरानी की और फिर जांच के दौरान पुलिस की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसका चेहरा 1987 की एक पुरानी तस्वीर से मेल खाता था। पुलिस ने गुप्त तरीके से उस बुजुर्ग के बारे में जानकारी जुटाई। नाम था अब्दुल रहीम और उसकी हर गतिविधि उन सभी बातों से मेल खाती थी जो एक फरार अपराधी ने पहचान छुपाने के लिए की होती है। आखिरकार पुलिस ने छापा मारा, अब्दुल रहीम को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने टालना चाहा, लेकिन फिर जब पुलिस ने सामने सबूत रखे तो उसने अपना सच कबूल कर लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि पेरोल से छूटने के बाद उसने भागने की योजना बनाई, धर्म बदला, नया नाम रखा और नया परिवार बनाया और खुद को पूरी तरीके से नए व्यक्ति में स्थापित कर लिया। उसका कहना था कि उसे लगता था कि 5-10 साल के बाद पुलिस उसकी खोज छोड़ देगी, लेकिन कानून की फाइलें कभी बंद नहीं होती। कानून धीमी हो सकती है, लेकिन अंधी कभी नहीं। 36 साल की मेहनत, निगरानी और जांच के बाद आखिरकार पुलिस ने प्रदीप सक्सेना उर्फ अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि आरोपी कितने भी सालों के बाद मिले, सजा तो हर हाल में उसे मिलेगी और अब उसे दोबारा जेल भेज दिया गया है, जहां वो आखिरकार सजा काटेगा ही। उसे 1987 में सजा सुनाई गई थी। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि इस बात का मिसाल है कानून होशियार और चालाक लोगों को भी एक दिन पकड़ लेता है। 36 साल की भाग दौड़, पहचान बदली, धर्म बदला, जगह बदला, लेकिन अपराध का साया कभी नहीं बदला और आखिरकार सन 2025 में न्याय ने अपना काम पूरा किया। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये नैरेटिव पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेकर आते रहेंगे।